बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह कहकर हलचल मचा दी है कि जनसुराज पार्टी के एक प्रत्याशी को बरगलाकर, धमकाकर और दबाव देकर नामांकन वापस करने के लिए मजबूर किया गया। मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीके ने कहा कि इस बार बिहार में अलग खेल हो रहा है। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर जनसुराज के उम्मीदवारों को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता पक्ष को अब सबसे ज्यादा डर महागठबंधन से नहीं बल्कि जनसुराज से है। सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कॉन्टैक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। ये आपको मैं तीन जो घटना हुई है ये से आपको अवगत कराना चाहता हूं। बात तीन प्रत्याशियों की नहीं है, क्योंकि जनसुराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जनसुराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। हम लोग महागठबंधन नहीं हैं। ये लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि महागठबंधन से भी कोई बाहुबली खड़ा है, महागठबंधन से भी कोई बालू माफिया खड़ा है। तो जाएंगे और जनता में कहेंगे कि अरे भाई ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, इनको वापस नहीं आने देना है तो हमको वोट दे दो। लेकिन ये डरते हैं अच्छे लोगों से, ये डरते हैं डॉक्टरों से, ये डरते हैं व्यवसायियों से, ये डरते हैं शिक्षाविद से, ये डरते हैं समाज सेवियों से। जो आपने वो डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में कि गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता है, इनको अच्छे लोगों से डर लगता है। ये जनसुराज का डर है। इतने अच्छे लोग खड़े किए गए हैं जिनके सामने लड़ने का इनका मादा नहीं है, लेकिन ये गैर राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। इनके परिवार पर, इनके दोस्तों पर, इनके रिश्तेदारों पर इतने तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं अभी आ रहा हूं और अभी एक घटना आ रही है वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर से पहली बार सामान्य सीट से थारू समाज के एक शिक्षक को जनसुराज ने टिकट दिया है। उस शिक्षक ने, दिग्नारायण जी ने 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो शिक्षक थे, 2024 में अपने समाज के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए जनसुराज से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जनसुराज के साथ जुड़कर ये चुनाव में वो वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार हैं। उनकी सैलरी 2 साल से उनको नहीं मिली है। वहां के ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 2 बरस से वो राजनीति कर रहे हैं और आज जब नाम स्क्रूटनी का दिन आया है तो उन पर सरकार और वहां के बड़े बाहुबली जदयू के जो वहां विधायक हैं, प्रशासन के साथ मिलकर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने कर लिया है, लेकिन डीईओ ने नहीं किया है। डीईओ के पास 2 बरस से उनका इस्तीफा का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और आज ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपका इस्तीफा पूरा नहीं है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां बात रखी गई है। मेरा आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी अनुरोध है कि कृपा करके देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की जो सरेआम जो आपके कानून का, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसको रोकिए, वरना आप पर जो लोगों की विश्वसनीयता है, आपकी जो विश्वसनीयता है, लोगों का जो विश्वास है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर आप उम्मीदवारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप वोटरों की रक्षा कैसे करेंगे? अगर उम्मीदवार सुरक्षित नहीं है तो वोटर कैसे सुरक्षित होगा?
अगर उम्मीदवार को बंधक बनाकर नामांकन वापस लेना जायज है, तो फिर वोटरों को बंधक बनाकर वोट नहीं देना दिलवाना ये कैसे नहीं जायज होगा। यही बात बताने के लिए आपको आज मैंने बुलाया है। आप सभी आए हैं, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जनसुराज पूरी ताकत से इस चुनाव के मैदान में है, और चाहे 2-3 लोगों को इन लोगों ने डरा लिया या उनको फंसा लिया, उनको पकड़ लिया, जनसुराज के योद्धा पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर हालत में बदलाव होकर रहेगा। बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। अमित शाह जितनी कोशिश करना चाहते हैं गृह मंत्री कर ले, उनके दल के लोग जितनी ताकत लगाना है लगा लें। वो बिहार के जो युवा है, जो 50 लाख लड़के बिहार से बाहर जाकर वहां की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, ये उनका संकल्प है। मैं उनका आह्वान कर रहा हूं कि मेरे भाई आइए, आपको बिहार के बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े, आपको बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में गाली न सुननी पड़े। इसके लिए एक बार आइए, पूरी ताकत से भाजपा को, जदयू को, एनडीए को उखाड़ कर फेंकिए, ताकि ये भ्रष्ट सरकार को हटाया जा सके और बिहार में एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना साहिब और तारापुर में अभी तो कोई घटना नहीं हुई है। अगर कोई घटना होगी तो आपके सामने है। तारापुर में वीआईपी के उम्मीदवार को ने नामांकन वापस लिया। तो मैं आपके जरिए ये बता रहा हूं कि बिहार में इस बार नए तरीके का खेल किया जा रहा है। पिछले चुनाव में काउंटिंग में बहुत बड़ा खेल किया गया था। बिहार के लोग जानते हैं कि कम से कम 10 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग के अंतिम घंटे में ऊपर नीचे करके सत्तारूढ़ दल को उस समय मदद पहुंचाने का आरोप खुलेआम बिहार के गांव-गांव, घर-घर में लोग लगाते हैं। आज ये नया खेला हो रहा है। इस बार ये इतने डरे हुए हैं कि चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। चुनाव लड़ने से पहले ही जो लोग चुनाव के मैदान में आ रहे हैं उन पर केस किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। और मैंने आपको चित्र जारी किया। अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो जहां अपने विरोधी दल के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को गृह मंत्री अपने साथ दिन भर बैठाए हुए हैं, ऐसा कहीं आपने पूरे हिंदुस्तान में नहीं सुना होगा। ये बिहार में हो रहा है। क्या मानते हैं टिकट बंटवारे में गलती हुई है? अधिकांश एनडीए के ऐसे नेता को टिकट दिया गया जो अब आपका साथ छोड़कर भाग गए। कौन? आप बताइए। हमने जो कहा है कि 243 में से 90% लोग वही चुनाव लड़ेंगे जो जनसुराज से वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो किसी दूसरे दल से नहीं, जनसुराज के हिस्सा हैं, जिन्होंने यहाँ मेहनत की है। और सूची जारी हुई, आप देख लीजिए। कुल 12 लोग ऐसे हैं जो दूसरे दल से आए हैं चुनाव के समय, जिनको टिकट दिया गया है। तो 5% से भी कम है। हमने कहा था कि अपवाद के तौर पर 5-10% लोग बाहर से जो आएंगे उनको टिकट मिल सकता है। उस बात पर हम लोग बिल्कुल कायम रहे हैं। करीब 95% लोग वो लोग हैं जो जनसुराज के हैं, जनसुराज से रहे हैं, जनसुराज के लिए काम किया है, जनसुराज में आवेदन दिया था, आवेदन की सारी शर्तों को फॉलो किया है। 95% लोग ऐसे ही हैं। दूसरी बात ये भी कही गई कि 90% से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे। और आप जाकर जनसुराज की सूची देख लीजिए, उसमें 200 से ज्यादा लोग यही हैं जिन्होंने जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा।